नहीं, बनना चाहिए। देखो, हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है और सब लोग भगवान को मानते हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं। तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए और बनना चाहिए। ये जो हिंदू राष्ट्र होगा, क्या उसमें हिंदू राष्ट्र में सबके लिए जगह होगी? नहीं, सबके लिए जगह होगी, किसी भी धर्म का हो सबके लिए जगह है। हिंदू राष्ट्र में ये सबका है, हम सब मिल के बनाएंगे, सभी धर्म के लोग एक साथ में आएंगे। ये देखना आप 2-4 साल के अंदर ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऑलरेडी लग रहा नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, सिर्फ घोषणा करने की देरी है। और एक ऐसे संत जो पूरे विश्व के पटल पर आज सनातन धर्म का झंडा प्रकाशित कर रहे हैं, और जरूर हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि युवा उनके साथ है, 125 करोड़ देशवासी उनके साथ हैं और संत सनातन धर्म उनके साथ है। और सारे युवा जहां आ जाते हैं वो देश सचमुच करवट लेता है। और हम सबको पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो कल हिंदू राष्ट्र बनेगा, 2024 से पहले हिंदू राष्ट्र बनेगा। बिल्कुल, देखिए आज हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख ईसाई, हम भाई भाई हैं। ये भाईचारे का प्रतीक कल भाई साहब ने दिया। वो पाटिल साहब के बहुत ही करीबी हैं, जैसे हमारे रुद्र भैया के प्रदीप नवल जी बहुत करीबी हैं, वैसे वो भी उनके बहुत करीबी हैं। और हम सब बहुत अद्भुत, यही बोलते हैं गंगा जमुना की तहजीब, हिंदुस्तान गंगा जमुना की तहजीब हमेशा देते आया है। कल भी आपने देखा मीडिया के माध्यम से कि गंगा जमुना तहजीब को प्रकट किया है। हिंदू मुस्लिम जो जानते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हम हिंदू हैं। हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो कोई मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, न ईसाई को न सिख को, सबको फ़ायदा है। और हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, क्योंकि आज सनातन धर्म को जो चाहिए, युवाओं को जो चाहिए, देश को चाहिए, आज गुरु जी लेकर चल रहे हैं। देखिए, प्रचार प्रसार की बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब आप एक किसी धर्म से जोड़ रहे हैं आप उसको, मेरा ऐसा मानना नहीं है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, और सनातन का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा सनातन, वो सनातन धर्म के प्रति हम जागरूकता जागृत कर रहे हैं। अगर आप वेद और शास्त्र पढ़ रहे हैं, मैं खुद ने भागवत कथा मैंने खुद ने पूरी श्रवण करी है, पढ़ी है और मैंने करवाई भी है। बिल्कुल क्लियर कट लिखा है, जब लोगों ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा, किसी दूसरे समाज के लोगों ने, या तो सब बने ही समाज कैसे हैं। भागवत कथा में जब विष्णु भगवान से स्टार्ट हुआ और वहाँ से फिर एक बार ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मा जी निकले उनके नाभि कमल में से, वहाँ से जो संस्कार की उत्पत्ति हुई, पृथु राजा हुए, सबसे पहले ऋषभ देव जी जिन्होंने अवतार विष्णु का अवतार लिया, वहाँ से ये हिंदू संस्कृति शुरू हुई है। तब कौन सा ये दूसरे देश प्रांत थे, आज जम्बू द्वीप जिसे कहते हैं, वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। जम्बू द्वीप मतलब 7 द्वीप हुए थे। जो पृथ्वी राजा ने जब ये चलाई थी, अपना रथ चलाए तो 7 भाग हो गए थे पृथ्वी के। भागवत कथा अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को ज़्यादातर ज्ञान ही नहीं है, कि वो पढ़ते नहीं है डिटेल में, और खाली भाषणबाजी करेंगे या तो फिर माइक लेके आपस, जैसे कई लोग कर रहे हैं वैसा करना शुरू कर देते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान के अभाव में अज्ञान फैलाते हैं और ये किसी शब्द को पकड़ करके उसके ऊपर उसका विरोधाभास प्रकट करते हैं। मेरे हिसाब से ये केवल और केवल सनातन की बात कर रहे हैं, जिसमें सबको साथ लेके चलने का, एक वतन को साथ में लेके चलने की बात है। सनातन वो है सनातन, जिसको सबसे प्रेम मोहब्बत भाईचारा सिखाए। कभी भी सनातन धर्म में आप इसको मारो काटो, यहाँ तक कि गौ हत्या का तो बहुत बड़ी बात है, दूसरे किसी की प्राणी की हत्या, अहिंसा के बारे में ही बताया गया है। हिंदू धर्म के बारे में कहाँ बताया गया आप इसको काटो पीटो। तो ये हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म का मतलब धर्म हिंदू है, लेकिन सनातन धर्म है। सबसे पुराना पौराणिक धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। उसके बाद उसमें से ही शाखा निकली। जैन धर्म क्या है, सिख धर्म क्या है, अगर आप इंतजार करोगे, देखोगे अंदर से, तो विष्णु भगवान के अवतार ऋषभ देव जी थे, आज जैनियों के परम पूज्य हैं। नानक देव जी क्या थे? नानक देव जी ने हिंदू क्यों बनाया? क्यों 4-5 हर एक परिवार में से एक लोगों को लिया कि एक हिंदू एक परिवार में से एक मेरे को दो, जैसे सिख बनाना है, तो वो हिंदू ही थे ना, सिख अलग नहीं है कौम। ये बाद में कौम और मजहब और दुनिया अपने दुकानदारी चलाने के लिए बनाए, लेकिन वास्तव में हिंदू सनातन धर्म है जिसकी सब लोग बात कर रहे हैं।